चलो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आने हैं। और आने वाले एग्ज़ाम अभी बहुत सारे लगे हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट, ये सारे एग्ज़ाम में जनरल साइंस के क्वेश्चंस हमें मिलते ही मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आते हैं और आएंगे भी। तो पहली लाइन है, विद्युत बल्ब के अंदर की गैस मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन और ऑर्गन का कंपोजिशन होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर रहने वाली जो प्रेजेंट गैस है वो क्या है? नाइट्रोजन और ऑर्गन। नाइट्रोजन और ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो एक आपका नोबल गैसेस में आता है। तो ये नाइट्रोजन और ऑर्गन का जो कंपोजिशन है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में रखा जाता है। विद्युत बल्ब फिलामेंट, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट जो वायर बना होता है वो किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके वजन पर क्या फ़र्क पड़ता है? मीन्स जब लोहे पर आपकी जंग लग जाती है मॉइस्चर की वजह से, यानी FeH2O के साथ रिएक्शन कर लेता है तो जो फेरिक ऑक्साइड बना देता है उससे लोहे के वजन पर क्या फ़र्क पड़ता है? वजन जो है वो बढ़ जाता है, वजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, किस धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं? कौन सी ऐसी धातु है जिसको मिलाने पर जो मिश्र धातु बनती है वो अमलगम बन जाती है? तो वो पारा यानी Hg। जैसे सोडियम अमलगम यानी NaHg, सोडियम अमलगम। तो ये भी एक तरह की मिश्र धातु है। तो वो कौन सी धातु है जिससे मिश्र धातु बनाते हैं तो अमलगम का काम करती है? वो Hg। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग होता है वो फीका हो जाता है? वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण, H2S की उपस्थिति के कारण जो है वो पीतल का रंग फीका हो जाता है। नेक्स्ट लाइन जो आती है एग्ज़ाम में, भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं? भूरा कोयला लिग्नाइट कोयले को, कोयले के जो टाइप्स होते हैं उसमें लिग्नाइट टाइप्स जो है वो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। कोयले के कितने प्रकार होते हैं? कोयले के 4 टाइप्स, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये सारे प्रकार उसमें प्रेजेंट प्रतिशत ऑफ कार्बन के आधार पर रखे गए हैं। नेक्स्ट, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? मीन्स जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बैटरी के थ्रू केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी? ये आइंस्टीन ने दी थी। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आइंस्टीन ने दी थी। इसको लर्न करना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और हमें कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सा अधातु यानी नॉन मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? वो नॉन मेटल ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन का जो 3rd लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है एक्शन रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो वही बॉडी उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। नेक्स्ट, जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु जो होती है वो पाई जाती है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका, पेंसिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पेंसिल में ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एलोट्रॉपी है। डायमंड और ग्रेफाइट, दो कार्बन के एलोट्रॉपी, तो ये ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल में पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पहला उपधातु है वो है बोरॉन, वो है बोरॉन है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नेक्स्ट है, पूछा जा सकता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है वो है 92। यूरेनियम 92 और 232, ये एटॉमिक मास है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है ये जो क्वार्ट्ज है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? जो कॉर्क है वो सिलिका का कंपाउंड है, इसलिए SiO2 इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। तो क्वार्ट्ज जो है उसका फॉर्मूला SiO2 है। नेक्स्ट, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? जो गोताखोर हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण से सांस लेते हैं। हीलियम भी एक आपकी नोबेल गैस में आती है, तो गोताखोरों को ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण यूज़ करना पड़ता है ब्रीथिंग के लिए, तो ये आप याद रखना कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का भी कंपाउंड मिक्स होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में आईसी चिप जो बनता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। तो जो कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप लगी होती है वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, बिना मिट्टी के जल में पौधे को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जहाँ मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, पानी में ही पौधे को उगाया जाता है, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, रेंगने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। जो हम रेप्टाइल्स एनिमल्स की स्टडी जिस बायोलॉजी की ब्रांच में करते हैं उसको हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। लॉजी मतलब स्टडी करना, हर्पेटो मतलब रेंगने, मीन्स रेप्टाइल्स वाले जीवों की स्टडी करने को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको रेडी कर लेना है।